Hello my dear friends and students, this video related about pharmacology and toxicology subject, that is for practical experiment number 17, जो भी MSBT एग्जाम के प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट नंबर 17 है. एम इज़ दैट इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस ऑन हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. इट इज़ यूजफुल फॉर द फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. Now we will discuss this experiment with the help of CD based demonstration. जो भी MSBT की CD है वो उससे हम उस डेमोस्ट्रेशन से हम ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करेंगे. फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज प्रैक्टिकल रिलेटेड अबाउट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी. एक्सपेरिमेंट नंबर 17. एम इज़ दैट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस ऑन फ्रॉग हार्ट. जहाँ हमें यहाँ पे डिजिटलिस का क्या इफेक्ट होता है फ्रॉग्स हार्ट पे वो देखना है डिजिटलिस का. सो आइए हम डिस्कस कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव इज दैट टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ हाइपोडायनेमिक हार्ट, टू अंडरस्टैंड द टर्म्स कार्डियोटोनिक एंड सिनर्जिज्म. Requirement is that animal frog, physiological solution normal frog ringer solution and modified frog ringer solution with 1/4 calcium chloride, calcium, then chemical and drugs. Digitalis and digoxin stock solution 50 microgram per ml, calcium chloride stock solution 100 microgram per ml. Instruments and equipments: Sherrington rotating drum, Sterling heart lever, modified Sims venous cannula, perfusion bottle and tube, and dissecting tray and surgical instrument. Now theory behind the experiment. Congestive heart failure यानी कि CHF is the gradually developing inability to pump the sufficient amount of blood from heart. जहाँ जो भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो CHF कंडीशन होती है हार्ट की, वहाँ पे कंजेशन होता है हार्ट में, जो भी ब्लड है वो वैसे ही स्टोर रहता है बिकॉज अनेबल टू पंप बाय द हार्ट. जहाँ हार्ट जो है उसके वेंट्रिकल्स या एट्रियम अगर पंप नहीं होते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि नॉर्मल जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो नहीं होता, राइट. सो दैट्स वाई वहाँ पे कंजेशन होता है ब्लड का. सो CHF में भी कॉज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिक्रीज इन प्रीलोड एंड और इंक्रीज इन आफ्टर लोड अलॉन्ग विद द डिक्रीज इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी. ये सब जो भी हो रहा है मायोकार्डियल एक्टिविटी यानी कि मायोकार्डियम जो टिश्यू होते हैं इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो पा रहे तो उससे क्या होता है कि तुम्हारे वेंट्रिकल और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, राइट. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते तो ब्लड जो है पंप नहीं होता है अवोर्टा में और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है पूरे बॉडी में, या बॉडी में से जो भी ब्लड आता है एट्रियम में, अगर एट्रियम पंप नहीं कर रहे ब्लड तो वो वेंट्रिकल्स में नहीं जाते. सो वहाँ पे लोड बढ़ जाता है हार्ट का विद द ब्लड. सो accompanied by the rising pressure and volume of lungs and systemic venous system and loads to the pulmonary and peripheral congestion when the heart is in this state, and it is to be ये जो कंडीशन है हार्ट के उसे कहते हैं हाइपोडायनेमिक हार्ट. जी हाँ, जो भी पेरिफेरल कंजेशन होता है या पल्मोनरी में ब्लड वैसे सैचुरेट रहता है ड्यू टू अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पंप द ब्लड बाय द हार्ट, या कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं हो पाती है हार्ट की, तब कंजेशन डेवलप होता है यानी कि सैचुरेट रहता है ब्लड वहीं पे, राइट. सो उस कंडीशन को हम हाइपोडायनेमिक हार्ट कहते हैं. सो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट हमें देखा जाएगा इन दिस कंडीशन, राइट. सो हम जो डिजिटलिस यूज़ करने वाले हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए यानी कि वो कंजेशन दूर करने के लिए. सो डिजिटलिस इज द कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट इज इन हाइपोडायनेमिक हार्ट. जहाँ जो भी हाइपोडायनेमिक हार्ट है या कंजेशन हो रहा है तो डिजिटलिस एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है तो वो मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है तो वो बढ़ाता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ाता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, एंड कार्डियक आउट भी बढ़ाता है. ऑब्वियसली अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हार्ट तो इट्स इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. जहाँ कार्डियक आउटपुट जो भी ब्लड पंप किया जाता है हार्ट से तो वो बढ़ रहा है, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटलिस. सो विदाउट एक्सेस कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन नहीं करता है वो. सो डिजिटलिस एक्ट्स डायरेक्टली ऑन कार्डियक मसल एंड इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी. डिजिटलिस जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है, राइट, डायरेक्टली असर करता है कार्डियक मसल पे, राइट, और उसमें असर करके उसकी एक्शन जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो इंक्रीज कर देता है, रिदमिसिटी, एटोमेटिसिटी
एंड लीड्स टू कंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ हार्ट। उससे क्या होता है कि अगर हार्ट पंप करना शुरू कर दिया और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई है तो कम्प्लीटली हार्ट क्या होता है, उसमें जो भी कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाता है और हार्ट क्या होता है, हार्ट में से ब्लड पूरा एम्प्टी हो जाता है, यानी कि खाली हो जाता है। सो दस डिजिटालिस रिवर्स द अल्टर द स्टेट ऑफ प्रीलोड, आफ्टर लोड एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जहाँ डिजिटालिस क्या करता है, जो भी प्रीलोड है, आफ्टर लोड है, राइट, या कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो बढ़ा देता है। देयरफॉर डिजिटालिस ब्रिंग्स द हाइपोडायनेमिक हार्ट इनटू नॉर्मल रिदमिक एक्टिविटी। जहाँ जो भी हाइपोडायनेमिक स्टेट में हमारा जो हार्ट है उसे वो नॉर्मल स्थिति में लाता है, उसकी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर देता है विदाउट एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। सो हेंस डिजिटालिस इज कॉल्ड एज अ कार्डियोटोनिक। इसलिए उसे कार्डियोटोनिक कहा जाता है बिकॉज इट इंक्रीज द रिदमिसिटी, एटोमेट्रिसिटी ऑफ हार्ट। सो in laboratory, hypodynamic state of heart can be produced by the perfusing isolated frog heart with modified Ringer solution. Since modified Ringer solution contains the less calcium, heart enters into the hypodynamic state. जहाँ हम लेबोरेटरी स्केल पे जो भी ये सिचुएशन जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कैसे डेवलप करेंगे, बाय यूजिंग द मॉडिफाइड रिंगर सोल्यूशन। जहाँ मॉडिफाइड रिंगर सोल्यूशन यूज करके, बिकॉज मॉडिफाइड रिंगर सोल्यूशन में जो भी कैल्शियम है वो बहुत कम होता है। ऑब्वियसली अगर कैल्शियम कम हो जाए तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है तो कम हो जाती है हार्ट की, और कॉन्ट्रैक्शन अगर कम होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर कम होता है तो वहाँ पे जो भी स्थिति है, राइट, हाइपोडायनेमिक हार्ट तो वो डेवलप होती है, यानी कि कंजेशन होता है वहाँ पे, राइट। तो आइए आप विद द हेल्प ऑफ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्रैक्टिकल। नाउ हेयर इज दैट वीडियो, दिस इज द आइसोलेटेड फ्रॉग हार्ट। यहाँ पे आइसोलेटेड फ्रॉग हार्ट लिया है, उसकी हम जैसे कि पहले नॉर्मल एक्टिविटी चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्ट नॉर्मली पंप कर रहा है, राइट। तो उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है हम विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग रोटेटिंग ड्रम एंड स्टर्लिंग हार्ट लीवर से वो डेवलप कर लेंगे, राइट, एक्टिविटी जो मेजर कर लेंगे। नाउ हियर इज दैट दिस इज द नॉर्मल ग्राफ, यानी कि नॉर्मल जो हार्ट बीट हो रही है फ्रॉग की, तो हम यहाँ पे देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। सो ये नॉर्मल हमने ग्राफ ले लिया है, जो भी उसकी नॉर्मल एक्टिविटी होती है हार्ट की, विदाउट एनी केमिकल और एनी सॉल्यूशन। नाउ वी विल एडिंग द डिजिटालिस एज ए कार्डियोटोनिक ड्रग, राइट। डिजिटालिस जो भी डिकॉक्सिन देने के बाद उसकी जो भी एक्शन है वो हम देखेंगे, राइट। सो हियर इज दैट इंक्रीज, देखो आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई है, राइट, तो उसका हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया है, राइट। सो दिस इज अ नॉर्मल इफेक्ट। देन हम उसके बाद जो भी कंजेशन डेवलप करेंगे, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ डिजिटालिस ऑन फ्रॉग हार्ट। जैसे नॉर्मल ग्राफ लिया था हमने, तो उसके बाद विद द हेल्प ऑफ डिकॉक्सिन प्लस कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन कॉम्बिनेशन में लिया था, तो एक्टिविटी बढ़ गई है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया है, तो इस ग्राफ से हमें ऑब्जर्व होता है। सो हेयर इज दैट ऑब्जर्वेशन टेबल। डिकॉक्सिन प्लस कैल्शियम क्लोराइड अगर लिया जाए तो हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, टोन बढ़ती, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है 0.1 ml टू 0.4 ml तक, तो जो भी एक्टिविटी है हार्ट की वो बढ़ती ही जा रही है, राइट। तो इससे पता चलता है कि डिकॉक्सिन जो है और कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है तो वो इंक्रीज द हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड टोन ऑफ द हार्ट। अगेन हार्ट इन नॉर्मल कंडीशन, राइट, हार्ट को नॉर्मल कंडीशन में लाना है फिर से, राइट। सो हार्ट अभी नॉर्मल इफेक्ट में है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो उसके बाद हम हाइपोडायनेमिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड रिंगर सॉल्यूशन। जहाँ मॉडिफाइड रिंगर सॉल्यूशन यूज करके हम वहाँ पे हाइपोडायनेमिक कंडीशन जो है डेवलप करेंगे, राइट। सो मॉडिफाइड रिंगर सॉल्यूशन कंटेन्स द 1/4 ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड एज कम्पेयर टू द नॉर्मल फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन। जो नॉर्मल फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन होता है उससे 1/4 जो कम होता है कैल्शियम क्लोराइड मॉडिफाइड रिंगर सॉल्यूशन में, यानी कि बहुत कम होता है कैल्शियम क्लोराइड वो कंटेन उसमें। और हमें मालूम है कि कैल्शियम जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी की एक्टिविटी में, यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्टिव एक्टिविटी में बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा सब्सटेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मॉडिफाइड रिंगर सॉल्यूशन से हाइपोडायनेमिक कंडीशन डेवलप हो रही है, यानी कि कंजेशन डेवलप हो रहा है, मीन्स अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पा रहा है, इसलिए कंजेशन डेवलप हो रहा है, राइट, सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस रिकॉर्ड से हमें वो पता चलता है. सो दिस स्टेटस ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज अ हाइपोडायनेमिक स्टेट. नाउ वी विल एडिंग द, अभी ये हमें हाइपोडायनेमिक स्थिति जो है अब ऐड करेंगे हम डिकॉक्सिन प्लस कैल्शियम क्लोराइड. तो इससे क्या होगा कि कंजेशन दूर होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेंगी. सो हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा, तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, उसके एटोमिसिटी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएंगी विद द हेल्प ऑफ डिकॉक्सिन प्लस कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन. आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी कि उसकी जो भी एक्शन है वो बढ़ती जा रही है. जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइपोडायनेमिक मीन्स कंजेशन रिलीज होगा, राइट, मीन्स एम्प्टिंग द हार्ट, राइट. हार्ट में से जो भी ब्लड है वो पंप हो जाएगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, राइट, मायोकार्डियल. Now with the help of this, so digitalis along with the calcium improves the force of contractility, rhythmicity and atomicity in the failing of heart. In clinical practice, digitalis and its preparation are employed in CHF cases. जहाँ congestive heart failure में हम यूज़ कर सकते हैं digitalis because it improve the contractility, rhythmicity and atomicity. जहाँ CHF में जो होता है कि unable to contraction of heart, congestion develop होता है, right, peripherally और heart में. So with the help of digitalis we can improve the contractility, rhythmicity and atomicity of heart. So यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन टेबल देख रहे हैं. तो वहाँ पे देखो डिकॉक्सिन जो है, राइट, प्लस कैल्शियम क्लोराइड, जब नॉर्मल रिंगल सॉल्यूशन जब लेते हैं तो उसका वो ग्राफ है तो इंक्रीज होता जा रहा है, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे क्लिक किया जाए तो आपको यहाँ पे नॉर्मल और 0.1 ml डिकॉक्सिन प्लस कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो इंक्रीज जैसे 0.2 बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अगेन 0.4 ml, राइट. सो दिस इज द नॉर्मल. देन मॉडिफाइड रिंगल सॉल्यूशन में नो ड्रग, कौन सा भी ड्रग लेना है, डिक्रीज हो जाती है हार्ट रेट बिकॉज कंजेशन डेवलप हो रहा है मॉडिफाइड रिंगल सॉल्यूशन से, राइट. तो कंजेशन के बाद उसकी जो एक्टिविटी इंक्रीज हो जा रही है, राइट, अगेन इम्प्रूव्ड, अगेन इंक्रीज्ड एंड देन नॉर्मल सिचुएशन में आता है, कंजेशन रिलीफ होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है. तो इससे हमारा जो भी डिकॉक्सिन है हम यूज़ कर सकते हैं CHF में, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में. नाउ हियर इज दैट आवर एम इज सक्सेसफुली डन विद द हेल्प ऑफ दिस. जो भी CD बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन है उससे पता चलता है कि डिकॉक्सिन है तो वो एटोमिसिटी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी. So with the help of this video you should solve questions in lab manual. जो भी आपके पास जो lab manual है उसमें आप आपका जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको देने हैं with the help of this CD based demonstration. यहाँ पे आपको कुछ चार्ट दिए हैं, कुछ टेबल दिए हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स भी हैं. तो वहाँ पे उस ऑब्जर्विंग द रिस्पॉन्स एंड वी विल गिविंग ईजिली आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. सो माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है. सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ये सर्कुलेट हो सके और आपको अपडेटेड वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके. लाइक इसलिए करना है कि आप मुझसे पता चलेंगे आपको लाइक अच्छा लगा या नहीं लगा वीडियो. सो कमेंट आल्सो. सो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी कमेंट से, लाइक से या सब्सक्राइब से मुझे इंस्पायरेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए और जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचाने के लिए. सो थैंक यू वन एंड फॉर इंस्पायरिंग मी फॉर मेकिंग दिस वीडियो.